अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना सिविक्स यानी कि इल्म शहरियत क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिनके टॉपिक्स होंगे नॉलेज ऑफ सिविक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ गुड सिटीजन्स। ठीक है, और इसी तरह का सवाल इनके हिसाब से जो टॉपिक्स का आता है आप लोगों के पास, वो कुछ इस तरह से आता है। द नॉलेज ऑफ सिविक्स हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी गुड सिटीजन्स। डिस्कस करें तो नॉलेज ऑफ सिविक्स हेल्प अस टू बी अ गुड सिटीजन्स। यहाँ पे बच्चे थोड़े ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसान सवाल का जवाब पूछा गया है। एक अच्छे शहरी होने के हिसाब से आपके पास शहरियत का इल्म होना चाहिए, शहर में गुजारने के तौर तरीक़ों का पता होना चाहिए। इस पे आप बहस करें, वजाहत करें। इस तरह का एक सवाल आता है, बहुत आसान सवाल होता है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आज अगर देखा जाए तो हम पहले ये देखते हैं कि नॉलेज ऑफ सिविक्स क्या है, शहरियों का इल्म क्या होता है। शहरियों का इल्म जो होता है वो पूरा डिपेंड करता है सिटीजन्स के, शहरियों के ऊपर ही। उनकी ज़िम्मेदारियाँ, सबसे अहम चीज़ उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उन्हीं की ज़िम्मेदारियों पर उनका अमल होता है। जैसे अगर फ़र्ज़ किया जाए कि लॉ है किसी भी ज़मीन का, किसी भी कंट्री का, किसी भी रियासत का, किसी भी मुल्क का, तो वहाँ पर जो अभी के हालात होंगे वो हमें प्रेजेंट में रखते हुए, पास को देखते हुए काम करना होता है। यानी कि आज के हल को देखते हुए माजी को सोचते हुए काम करना होता है। यानी कि पूरे का पूरा किसके ऊपर है? प्रैक्टिकल के ऊपर है, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर डिपेंडेबल है। इसमें नॉलेज होना बहुत बड़ी बात होती है। उसी के हिसाब से हम पॉलिटिक्स, कुछ भी जो हमारे साथ रिलेट करता है सिविक्स में, उसके साथ हम लोग को अवामिल में डाल दिया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिविक्स जो हमें दे रहा है वो माशरे के हिसाब से दे रहा है, तो इसमें इंसानों का वजूद है। अब इंसानों का वजूद है तो इसको हम लोग ग्रुप्स में डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप्स में अगर देखा जाए तो उसमें फैमिलीज़ आती हैं, कम्युनिटीज़ आती हैं, और उसी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट रोल आता है हमारे जो ज़िंदगी का जो पूरा निसाब होता है उसी को रखते हुए। अगर देखा जाए तो अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है एस्पेक्ट्स ऑफ बिकमिंग अ गुड सिटीजन्स, यानी कि अच्छे शहरी बनने के पहलू। अब अच्छे शहरी बनने के पहलुओं में सबसे पहला पहलू जो आता है वो आता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप किस तरह होता है? वो इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल से मुराद इनफरादी भी हो सकता है। जिस तरह से हम दूसरे लोगों से दोस्ताना और बोलते हैं ना, जो रवैया होता है हमारा, उसके हिसाब से हम लोग अपने रिश्तेदार और रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं एक शहरी से दूसरे शहरी में। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे अहम चीज़ आती है जो सिविक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके साथ हमारा जो रवैया होता है वो बिल्कुल अहम होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, वफादार होने चाहिए। चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके साथ हमारा हर शहरी के हिसाब से एक एक तरीके से उनके म्यार पर उतरना चाहिए। तीसरा सबसे अहम जो होता है, हम लोग जितने भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, इसको हम सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं सेंटिमेंट्स। पाकिस्तान के हिसाब से लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और जिसको बोलते हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, फलाह बहबूद के इदारे। ये आपकी शहरी होने का सबूत देते हैं, इंसानियत होने का सबूत देते हैं। इनमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे आपको तस्वीरें दिख रही हैं सैलानी की, ईदी फाउंडेशन की और जेडीसी की। ईदी फाउंडेशन बहुत बड़ा है और आपने अगर नोट करा होगा, इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ भी काम करते हैं और ये लोगों के म्यार को देखते हैं। इसमें कोई रिलीजियस कंटेंट नहीं होता, कम्युनिटी कंटेंट नहीं होता। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर शहरी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसी के हिसाब से वो एक्टिव भी होता है और वो अपने आप को समझता है कि मैं इसका मेंबर हूँ, किसका? कम्युनिटी का। और वो कम्युनिटी स्टेट भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा। हर इंडिविजुअल ही बनाता है कलेक्टिव वे में, ठीक है ना। इंडिविजुअल ये सोचना शुरू कर दे कि मैं एक के बगैर, दूसरे के बगैर, तीसरे के बगैर कुछ नहीं हूँ, तो फिर वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। इसी तरह पे उसका रोल आना शुरू होता है, किरदार आना शुरू होता है माशरे में। अगर आप नोट करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो आती है शहरियों के हिसाब से, वो उनकी जिम्मेदारियाँ, उनका हक आता है। और नॉलेज ऑफ सिविक्स, इल्म जो देता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में देता है, तो उसमें हमें ये पता चलती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं,
ड्यूटीज़ क्या हैं, हम क्या अपने मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं, लीडिंग रिस्पेक्टेबल लाइफ इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं या नहीं, ये हमें चीज़ें सिखाती है कि हम चीज़ को पर फॉलो करते हैं। जैसे टैक्सेस हो गया, ओबे हो गया लॉ का, पेमेंट हो गई, मिलिट्री हो गए, कोर्ट्स हो गए, वगैरह वगैरह, इन सब को देखते हुए हम लोग क्या पहले चीज़ों को लेकर आते हैं, अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसी तरह एक शहरी दूसरे शहरी से और एक मुल्क दूसरे मुल्क से जुड़ जाता है, और यहीं पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। और उसी के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिक्स का मेयार जितना भी आता है, सियासी मेयार आता है, तो लोग उनमें भी शिरकत करना शुरू करते हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को वेल मैनर्ड डिसिप्लिन तरीके से सिखाता है। सियासत सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट का नाम नहीं है, शहरियों के बेनिफिट का नाम है, लोगों के बेनिफिट का नाम है। लोगों को किस तरह से हम एक्टिविटीज़ में लेकर आएँ, ये काम होता है पॉलिटिक्स का। असल पॉलिटिकल सिस्टम ये होना चाहिए, ये नहीं कि इंडिविजुअल के हिसाब से ख़ुद को देखें। हम देखते हैं इसमें सोसाइटी को भी, गवर्नमेंट को भी, पूरी दुनिया को भी, और इसमें हम लोग बनाते हैं फिर क्या, रिलेशनशिप। ये एक चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं किसी भी सिविक्स को मानने में। इसलिए बोलते हैं सिविक्स इज़ अ टोटली गेम ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है ना, तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा। अपने रवैयों को देखते हुए काम करना होता है, ट्रेन करना होता है। ठीक है, शहरियत का निज़ाम सिर्फ रूरल से नहीं है, अर्बन से भी है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल में रखती हैं। फिर इसी तरह लोगों के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, प्रोफेशन का निज़ाम आता है। एक बंदा दूसरे बंदे को देखकर ये जज करता है कि उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसके टैलेंट कैसा है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, एक्सेट्रा, और इसी हिसाब से फिर वो अपना प्रोफेशन तय करते हैं, और फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है किसी भी माशरे में या किसी भी मुल्क में। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें इन्हिसार करती हैं एक दूसरे पर। ठीक है, प्लीज़ इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वालिटीज़, ये एक्सपेक्ट्स हैं, ये पहलू हैं एक अच्छे शहरी होने के। इसी तरह आज का लेक्चर हमारा फेडरल पंजाब बोर्ड के हिसाब से ख़त्म होता है। अगर आपको कोई चीज़ें जल्दी समझ में आ गई हो तो हमें ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो उसको भी शेयर करें और कमेंट करें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें। उन लोगों के लिए भी, उन लोगों को तक पहुँचाएँ जिसको इसकी नीड है, इनको ज़रूरत है इस लेक्चर्स की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।